हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से पढ़ाई में सफलता प्राप्त किया जाए। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं पर सभी सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, आज उसी विषय पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। हर एक बच्चा सफल हो सकता है, उसे बस कुछ काम करने होते हैं। मैंने इसमें 4 बात को बताया है। मुझे आशा है कि अगर आप लोग भी इस पर अमल करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये प्रत्येक वर्ग के बच्चे के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या जो मैट्रिक है या 12th में, उसी के लिए, किसी भी बच्चा के लिए हो सकता है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है। तो पहला मैंने लिया है प्रयास, क्योंकि जब तक इंसान प्रयास नहीं करेगा तब तक क्या वो सफल हो सकता है। माना कि हमको सीढ़ी पे चढ़ना है, तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए पहले हमें पाँव उठाना पड़ता है। हमें बाइक चलाना है तो बाइक चलाने के लिए पहले हम प्रयास करेंगे। हमें तैरना है तो तैरने के लिए पहले हमको नदी में छलांग लगाना पड़ता है, तब जाके हमें तैरना आता है। उसी प्रकार हमें पढ़ना है तो पढ़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें बुक खोलना होगा, उसे समझना होगा। इसका मतलब क्या हो, जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा तब तक सफलता नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो पहला कदम प्रयास करे। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसमें प्रयास करना होता है, कोशिश करना होता है कि हम इस काम को करें और कैसे करें, किस तरह से करें कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। दूसरा है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं भी यह कर सकता हूँ। मैं ही नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, यह आपका घमंड हो सकता है, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ यह आपका सकारात्मक सोच है। यह काम मैं भी कर सकता हूँ, ये जो मैथ है इसको मैं भी बना सकता हूँ, ये सोच आपके अंदर होना चाहिए। जैसे आपके घर पे बोला जाता है कि बाबू इस बोझ को ना, इस बोरा को छत पे चढ़ा लाओ, तो हमारे मन में विचार आना चाहिए कि इस बोझ को मैं छत पर ले जा सकता हूँ, तो आप बेशक उसको उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मन में ये आ जाएगा अरे 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 नहीं, ये बोझ हमसे नहीं उठेगा, तो आप उस बोझ को कभी नहीं उठा सकते हैं। उसी तरह हम पढ़ाई में भी अगर कोई सवाल बनाना है, कुछ याद करना है, तो पहले अपने दिमाग में ये लाना होगा कि मैं इसे याद कर सकता हूँ, मैं इसे बना सकता हूँ, तो आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाए कि अरे ये हमसे नहीं बनेगा, तो सवाल कभी भी आपसे नहीं बनेगी और ना ही वो सवाल आपको याद होगी। तो दूसरा क्या होगा, हमारे अंदर सकारात्मक सोच होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और ये हमसे हो जाएगा, तो वो काम आपसे ज़रूर होगी। तीसरा है अथक मेहनत। मेहनत सब कोई जानता है, थकना नहीं। हम लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। एक सवाल नहीं बना, अरे छोड़ो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। थकिए नहीं, एक सवाल एक बार में नहीं बना, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए। उस कमी को ढूंढिए, अरे क्या छूट गया हमसे, क्या कमी रह गया, ये सवाल हमसे नहीं बन पाया। यानी थकना नहीं है, लगातार मेहनत करना है। आप लोग कछुआ और खरगोश का कहानी जरूर सुनी हुई है कि लगातार जो मेहनत होता है वो कभी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि मेहनत से ना बड़ी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो क्या होती है, आपकी कड़ी मेहनत। कहा जाता है कि ना किसी का दुआ आपको आगे बढ़ा सकता है और ना ही किसी की बद्दुआ आपको पीछे कर सकती है। केवल आपकी जो मेहनत है वही आपको आगे ले जाएगी। क्या कोई दुआ दे देगा चलो भाई तुम आज इस जॉब में निकल जाओगे, क्या आप पढ़िएगा नहीं, एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपको जॉब लग जाएगा? नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करना होता है। जाओ बच्चा, मैट्रिक में तुम फर्स्ट में से पास कर जाओगे, अरे बिना पढ़े? पहले पढ़ना होगा, यानी कि हमें मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अरे बिना मेहनत का तो खाना मुंह में नहीं जाता है, तो फिर बिना मेहनत के भी पढ़ कैसे सकते हैं। चौथा है धैर्य, पैसेंस। पैसेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि जब तक पैसेंस नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ भी काम करना है, उसके लिए हमारे पास धैर्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उसे हम छोड़ दें, उसे पढ़े नहीं? नहीं, हम ये सोचेंगे क्या हम करें कि इस सवाल को हम आसानी से बना सकें। तो उसके लिए हमको बार बार मेहनत करना होगा, सोचना होगा अरे क्या है, क्या हमको इसमें समझ नहीं आ रहा है, उस चीज़ को ढूंढिए। इसको कहते हैं धैर्य। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे मान लीजिए कि एक सवाल नहीं बना, हम उसको छोड़ देंगे तो क्या अभी आप कभी भी आपसे वो बनेगा नहीं। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए धैर्य होना चाहिए। मान लीजिए हम घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं तो घर बनाने में धैर्य होता है कि एक दिन में घर बन जाता है? अच्छे घर में रहने के लिए
बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक बारीकी चीज़ को देखना होता है, क्या करें कि बहुत अच्छा से बने। उसी तरह से हमको पढ़ाई में भी धैर्य होना चाहिए कि अगर ये इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को हमको पढ़ना है, अगर एक बार में नहीं समझ में आए, उसको छोड़ देंगे तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझिए और कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को हम करेंगे। यानी कि ये चारों जो है ना एक दूसरे का पूरक है। पहला प्रयास, दूसरा सकारात्मक सोच, तीसरा अथक मेहनत और चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। ऐसे चारों में से कोई भी एक आपके पास नहीं होगा तो फुल्ली गारंटी है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर चारों का चारों आपके पास है तो आप सफल ज़रूर होइएगा। तो मुझे आशा है कि आप आज से ही इस चीज़ पर अमल करेंगे और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।